सर इरफान अली काटिया साहब हैं, डीजी पीडीएम में पंजाब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काटिया साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। सर फरमाइएगा जनाब, जी। बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश की, और क्या तवक्को क्या है कि ये सिलसिला कब तक थमेगा या इसमें कुछ इजाफा होगा? सर बिल्कुल आपके जैसे इल्म में ही है कि हमारा जो मॉनसून है 25 जून से पहला स्पेल स्टार्ट हुआ और इसी तरीके से 3 जुलाई को दूसरा, और अब ये तीसरे स्पेल की ग्रिप में है पूरा पंजाब। और इस साल की ओवरऑल सर प्रिडिक्शन भी आपके इल्म में ही है कि ये अबव नॉर्मल रेनफॉल 20 से 25% प्रिडिक्टेड था। और पंजाब की हद तक भी ये था कि 40 से 60% बारिशें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो पिंडी से लेके लाहौर और अप टू उकाड़ा, ये बारिशें ज्यादा होंगी। और अब तक की जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा, ये बिल्कुल बहीने ही ऐसा हो रहा है कि हमारे पास 40 से 60 भी नहीं, अब तक 73% बारिश, अगर पिछले साल जुलाई यकम से 17 का डेटा निकालें और इस साल जुलाई यकम से 17, तो 73% बारिश ज्यादा हुई है इन दिनों में। अब सर इसकी ज्यादा बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना हमारे पास ये बिल्कुल आपके सबके इल्म में है कि कल चकवाल में क्लाउड बर्स्ट हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल चकवाल की हिस्ट्री की वो कल चकवाल में हुई। उसी तरह फिर सुबह आज अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त हमें एक मेजर इवैक्यूएशन प्रोसेस वो ऑपरेशन करना पड़ा, जिसमें थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी के हमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स से तकरीबन 50 के लगभग लोगों को एक जगह से और इसी तरह 40 लोगों को एक जगह से वो 2 हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू करना पड़ा जेहलम में आज सुबह। और उसी तरह से फिर दोपहर में जो सिचुएशन डेवलप हुई, वो नाला लई जो है वो अपनी जो लिमिट्स हैं कि जब 20 फीट तक नाला लई में पानी आ जाता है कटारियां पे और गवाल मंडी पे, तो फिर हम इवैक्यूएशन की कॉल देते हैं। तो दोपहर में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बिल आखिर वो 21 और 22 फुट तक जब पानी पहुंचा, तो उसमें भी ओवरटॉपिंग हुई, जिसकी वजह से फिर हमें हेलीकॉप्टर की मदद से नाला लही के जो चंद स्टैंडर्ड और फंसे हुए लोग थे उनको भी हमें वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल, जेहलम, पिंडी में किसी भी एक जगह पे भी हमें रिस्पांस में देर नहीं हुई। और हमने कोई अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारे पंजाब में कोई अच्छा, इंसानी आज ये बताएं कि जान। आपका मैंडेट क्या है? यानी यानी पेश की वार्निंग देना, लोगों को मुतनब्बे करना, ये भी आपके फ़राइज़ में शामिल है या सिर्फ जब तबाही मच जाए तो उस वक़्त आप हरकत में आते हैं? जी 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 बिल्कुल सर, मैंडेट जो पीडीएम में पंजाब है इसका मैंडेट अवेयरनेस और बिल्कुल पूरी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस है। और यही सर वजह है कि इस साल प्रॉपर एक मरबूत तरीके से अवेयरनेस कैंपेन हुई। ये सर आपके चैनल से लेके पूरे पाकिस्तान के नेशनल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से एक टीवी सीरीज की सूरत में, अखबार की आज बड़े सुबह अखबारात में भी आपके हमने देखा। जी हाँ। हर तरह से, और ये एक दफा नहीं, ये रिपीटेडली पिछले कई 1.5-2 हफ्तों से ये हर चीज ये चल रही है। ज्यादा बारिशें, आपको इन एहतियाती तदाबीर का वो जरूर उनको इख्तियार करना है। और अनफॉर्चुनेटली सर, अगर मैं पंजाब के लॉसेस की बात करूं, तो इन तमाम रिक्वेस्ट के वजूद, इन तमाम गाइडलाइंस के बावजूद हमारे पास तकरीबन 124 डेथ्स 25 जून से आज तक वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से कितने ही केसेस ऐसे हैं कि जो हम नहरों में, नदी नालों में नहाने की वजह से, और थोड़ा हमारी जिसमें मैं लापरवाही भी कहूंगा उसकी यानी वजह से भी लोग आप कहते हैं। हैं कि और ताउन कितने ही नहीं ऐसे करते। केसेस जो हमारे एग्रीकल्चर को जो नुकसान पहुंचता है, जो फसलें तबाह होंगी, और बाद औक़ात तो गंदम जो है जो पड़ी हुई थी उसको भी नुकसान पहुंचा है, तो उसका मुदावा क्या होगा? यानी लोग, यानी ये जो किसानों को कैसे खबरदार किया जाएगा या कैसे गाइड किया जाएगा कि वो अपना पैटर्न जो है उसमें कोई तब्दीली लाएं? सर बिल्कुल, अभी तो क्योंकि राइस कल्टीवेशन भी सेंट्रल पंजाब में और इवन साउथ पंजाब में भी कुछ अजला में ये बिल्कुल अपनी पीक पे है।
और राइस की हद तक तो इन बारिशों का नुकसान नहीं है, फायदा ही हुआ है। और ओवरऑल सर अब इस सारे मामले को, ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स को वो देखना होगा कि सर मई और जून में हमें इस साल नहरें बंद करनी पड़ी कि हमारे रेजरवायर्स वो डेड लेवल तक गए और ज़राअत के लिए पानी नहीं था हमारे पास। लेकिन अचानक फिर अब हमें जून एंड और जुलाई में बिल्कुल आप देखें झेलम, उकाड़ा, इन अजला में इतनी बारिशें पिछली 2-3 दहाइयों में नहीं हुई जितनी अब पिछले ये 24 से 48 घंटों में बारिशें हुई हैं। तो ओवरऑल इसमें तैयार रहने की सर जरूरत है कि अभी आप देखें अमेरिका की, हमें रिसेंट देखा कि टेक्सास में क्या हुआ, न्यूयॉर्क के तमाम जो, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सर ये ओवरऑल क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स बनते जा रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान और पंजाब भी उसकी जद में है। तो बारिश के पानी को यानी इस्तेमाल में लाना, महफूज करना, ये भी कोई आपके फराइज का हिस्सा है? सर ये ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी अब रिसेंट ये इंडिया की जारियत के बाद भी, और अब ये बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको टेकअप किया हुआ है कि अल्टीमेटली हमें अपनी फूड सिक्योरिटी और अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि रेजरवायर्स मैक्सिमम डैम्स बने और जहां वे भी पॉसिबल है पानी को महफूज किया जाए। और उसके सर फेडरल लेवल पे भी और अब प्रोविंशियल लेवल पे भी इसके तरफ ना सिर्फ रुझान है बल्कि काफी सारी चीजें हैं जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं। पंजाब में भी अगर सर बात करें लाहौर की, तो लाहौर में भी आपके इल्म में होगा कि 10 अंडरग्राउंड स्टोरेजेस पिछले साल बने और इस फाइनेंशियल ईयर में 14 मजीद बने जो, और यही वजह है कि लाहौर में 200 मिलीमीटर बारिश भी पिछले चंद दिनों में हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी और कोई उसमें माली नुकसान भी नहीं हुआ और चीजें लाइफ वाज अगेन बैक टू नॉर्मल विद इन नो टाइम सर। तो इस साल जो 14 बने इनके अंदर रिसाइकलिंग और रिचार्ज वाटर जो डेल्टा है उसको रिचार्ज करने के भी वो कैपेसिटी है। तो यही जो रेन वाटर जिसकी आप सर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये पंजाब में और लाहौर में अब ये हो रहा है। लेकिन बस क्विकली बता दें कि जो ज़ाहिर वहाँ चकवाल में एक डैम टूटा, मुख्तलिफ डैम्स में पानी की खराज आमद की क्या सिचुएशन है? कोई तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त? जी नहीं, इस वक्त सर हमारा जो तरबेला है वो तकरीबन 79.8% वो फिलअप हो चुका हुआ है और तरबेला में अभी 20% की गुंजाइश है, लेकिन मानसून हमारा अच्छा मानसून है, होपफुली ये डैम हमारा इंशाल्लाह ये भर जाएगा। इसी तरह जो मंगला है, मंगला में आज के दिन 46.7% ये भरा है और अभी इसमें काफी हद तक गुंजाइश है, मोर देन 54% गुंजाइश मौजूद है। और इसी तरह मैं अगर इंडियन डैम्स की भी बात करूं जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स पे हैं, जिनमें भाखड़ा, थीन और पोंग डैम है, ये सारे भी 25 से 30% अभी तक फेल्ड हैं और 70% इनमें गुंजाइश मौजूद है, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो रिवराइन फ्लडिंग की कोई मेजर सूरत हाल बनती हुई वो नजर नहीं आ रही सर। लेकिन अर्बन फ्लडिंग का चैलेंज वो डेफिनेटली हमें दरपेश भी है और आगे भी ये रहेगा। जी चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली काटिया साहब।